हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि है चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आई होप। पेपर भी आने ही वाले हैं आप लोगों के। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। टाइम गैप इन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ के फॉर्मेशन से लाइफ की ओरिजिन तक टाइम गैप कितना था? सो आंसर है 0.5 बिलियन ईयर्स। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंप्लीटली dismissed द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? एंड द आंसर इज लुइस पास्चर। थर्ड क्वेश्चन इज स्टैनले मिलर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ amino acids during his experiment. Now firstly, formation of life occurred in water. आप जानते होंगे लाइफ का फॉर्मेशन वाटर में ही हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा और ये अक्सर पूछा भी जाता है। अगर एनसीईआरटी में नहीं तो जो आप पैरामेडिकल या नर्सिंग की प्रिपरेशन अभी अगर आप कर रहे हैं तो मे बी उसमें पूछा जा सकता है। नाउ माय फिफ्थ क्वेश्चन इज शिप यूज्ड बाय डार्विन, HMS बीगल। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, HMS की जगह वो HSM भी लगा देते हैं, इसलिए HMS इज द राइट आंसर। नाउ माय सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन द एंसेस्ट्री लाइन ऑफ ट्राइसेरेटॉप्स व्हिच एंसेस्टर इज प्रेजेंट? सो द आंसर इज स्टीगोसॉरस। ये एक हर्बीवोरस डायनासोर्स थे। नाउ माय सेवेंथ क्वेश्चन इज मार्सुपियल मोल, कोआला, बैंडिकूट एंड वॉम्बैट आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट्स द फिनोमिना ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन्स फिंचेस में आपने देखा होगा कि जो बर्ड जहाँ रह रही है उसने वही के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लिया है। अगर वो ट्री पे है तो वो सीड्स खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, और अगर वो लैंड पे है तो वो वॉर्म्स खा रही है। वही है ये डार्विन्स फिंचेस में। और फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फेलेंजर रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। माय 10th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी राइस, specialization due to mutation is also known as saltation, which means single step large mutation. Now my 11th question is in some animals of different groups different structure developed along same direction due to adaptation to same needs. This is called convergent evolution. My 12th question is presence of coelacanth fish was observed in South Africa. Which reptile went back into water to evolve into fish like reptile? Ichthyosaurus. The biggest land reptile is Tyrannosaurus. ये नॉन वेजिटेरियन डायनासोर काफ़ी बिग साइज का था। एंड माय 15th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। इन सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस वर एग्जिस्टिंग अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो. Ramapithecus was man-like while Dryopithecus was more ape-like. Ramapithecus was more ape-like while Dryopithecus was, ये भी गलत है. So the correct answer is Ramapithecus was man-like while Dryopithecus was more ape-like. Now my 16th question is what is the brain capacity of Homo habilis? Homo habilis ओरिजिन में आपने सारे पढ़े होंगे, रामापिथिकस और बाकी भी थे, तो उसमें से होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc थी, क्रेनियल कैपेसिटी।
fossils of Homo erectus was discovered in जावा। जावा मैन भी आपने सुना होगा, उसी का ही है, उसको होमो इरेक्टस भी कहते हैं। और निएंडरथैल मैन लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। प्रीहिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 years ago. And the last question is the story of evolution of modern man in respect to brain and language appears as parallel evolution. These are the 20 questions which I think are most important according to NCERT based. They are NCERT based, and these questions are from origin and evolution. So thank you for watching my video and prepare it very well. Keep preparing for your NEET exam. All the best.